दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम अफस्पा कानून के बारे में। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है ये। तो हमने देखा है कि आज़ादी के बाद से ही कई जो चीज़ें जो आज लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें हम चल रहे हैं, तो उस व्यवस्था के साथ ही कई समस्याएं भी आई हैं। जैसे कि जो हम देख रहे हैं सुरक्षा को लेकर या समृद्धि प्रॉस्पेरिटी को लेकर कई कम्युनल प्रॉब्लम्स हैं। भारत का कई देशों के साथ जो सीमा विवाद है, इसके अलावा कई आंतरिक समस्याएं भी, अलगाववादी समस्याएं हैं। तो उसको लेकर भी कई बातें हुई हैं। सरकारों ने भी कई स्टेप्स लिए हैं, कुछ कदम जो कारगर काफ़ी सिद्ध हुए हैं, कुछ कदम जो काफ़ी उतने कारगर सिद्ध नहीं हुए, तो उनकी आलोचना भी की गई है। और तो उसी में से एक जो कंट्रोवर्शियल लॉ रहा है, ये काफ़ी सालों से इस पर मतलब बातें होती रही हैं पक्ष विपक्ष को लेकर, इसको लॉ को रखा जाए नहीं रखा जाए, कई सारी बातें हुई हैं। सरकार ने भी इसके फेवर में कहा है कि अलगाववादी ताकतों से अगर निपटना है तो एक कारगर साधन है। साथ ही जो ह्यूमन राइट जो एक्टिविस्ट हैं, जो कार्यकर्ता हैं, साथ ही कई जो लॉ एक्सपर्ट ने कहा है कि मूलाधिकारों का हनन करता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है इससे। तो ये कई सारी इसमें बातें कही गई थी। और इसी वजह से जो हम आज इसकी बात कर रहे हैं। साथ ही अभी कुछ समय पहले नागालैंड का एक जो मौन जिला है, उसमें भूलवश गलती से जो सुरक्षा बलों द्वारा कुछ लोगों को मतलब गलती से मार दिया गया, और इस वजह से उस क्षेत्र में अशांति फैल गई, हिंसा काफ़ी बढ़ गई। तो नागालैंड के जो मंत्रिमंडल है, उसने केंद्र सरकार से मतलब मांग की कि आप इस एरिया से इस लॉ को हटाने की मांग की। तो इसका बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। इसमें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उस आंदोलन का जवाब देने के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से ये मतलब जो लॉज की शुरुआत की गई थी, और बाद में इसको कानून को बनाया गया। साथ ही जो सीआरपीसी के प्रोविजंस के तहत इसको लाया गया था, मतलब ऐड किया गया था, क्योंकि उस समय जो वो थे वो नाकाफ़ी थे कि सिर्फ गिरफ्तारी को लेकर या सुरक्षा बलों को मतलब कुछ अधिकार जो दिए गए थे। और एनएनसी जो है नागालैंड नेशनल काउंसिल है। तो नागालैंड में जो समस्या ये हुई, तो उससे जो परिस्थितियाँ पैदा हुई, तो उसमें अनसर्टेन पीरियड के लिए एक इसकी डिमांड की गई कि एक मतलब इनको कंटिन्यू रखा जाए, सुरक्षा बलों को उसको कंपलसरी कर दिया कि हम एक लंबे समय तक ये रहेंगी। और साथ ही जो आज़ादी के बाद भी जो दिक्कतें हुई, जो बंटवारे में काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, इस वजह से कई गड़बड़ियाँ हुई, तो उसमें भी देखते हुए कि काफ़ी लंबे समय के लिए एक मांग की गई कि ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि ये जो परमानेंटली ये इस समस्या का कोई समाधान निकल सके। साथ ही हम बात करेंगे कि सेक्शन इसके तहत जो प्रोविजन है, उसमें सेक्शन 3 और 4 जो 3 में जो बात की गई है कि किसी स्टेट का गवर्नर जो है या यूटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या केंद्र सरकार द्वारा ही वो चाहे तो किसी भी अशांत मतलब क्षेत्र को अशांत क्षेत्र डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये अधिकार उनके पास रहेगा। साथ ही जो सेक्शन 4 है, इसमें ये बात कही गई थी कि सुरक्षा बलों को ये अधिकार है, उनके पास ये शक्ति है कि वो किसी भी क्षेत्र की या एरिया बिल्डिंग उसकी तलाशी कर सकते हैं। किसी क्षेत्र को वो चाहे तो मतलब नष्ट कर दें अगर उन्हें उस पर कोई डाउट है उसको लेकर, या अगर उन्हें लगता है कि किसी पर्सन ने भी कोई लॉ को मतलब वायलेट किया है, उसका कानून का उल्लंघन किया है, तो उस पर वो उनको गोली चलाने का अधिकार है। साथ ही अगर उस ऐसे में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो गोली चलाने वाले या उनको ऑर्डर देने वाले वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे जब तक केंद्र सरकार की तरफ से उसकी कोई परमिशन नहीं दी जाती है। तो केंद्र सरकार का इसमें भी पक्ष रहेगा, काफ़ी अहम रहेगा सब कुछ, क्योंकि उनके अंडर में ही है। साथ ही जो आगे इसमें बारे में बात की गई थी, इसको लेकर जो बात की गई है, इसके अपोज में जो बात की गई, और 2004 में क्या हुआ था कि असम राइफल्स जो उनकी कस्टडी में एक महिला की मृत्यु हो गई थी, और उसी वजह से बहुत सारा बड़ा विवाद पैदा हुआ। तो इस वजह से फिर आगे एक कमेटी बनाई गई केंद्र सरकार की तरफ से 2004 में। ये बीपी जीवन रेड्डी इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, 5 सदस्यों की एक कमेटी थी, और इसने ये कहा कि अपने रिकमेंडेशन में कि इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए की बात कही, क्योंकि इसको दमनकारी कहा है, दमन का सूचक बताया कि इस कानून को रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो जिस उद्देश्य से लाया गया था उसको ये फुलफिल नहीं कर पाया पिछले कई सालों के तक इसको रखने के बाद भी, ऐसा कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि
पूर्वोत्तर के लोग ये चाहते हैं कि इस कानून को भले ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन सेना को वहाँ पर रहने दिया जाए, क्योंकि इस कानून को रखने का औचित्य नहीं बनता है। क्योंकि पहले से एक 1967 में जो यूएपीए एक एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, तो इसी में इसको सबमर्ज कर दिया जाए, क्योंकि इसके होते हुए भी अलग से फिर अप्सपा कानून की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका दायरा काफ़ी बड़ा है। साथ ही जो सेकेंड एआरसी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी है, उसने भी इस कानून को ना रखने की या इसको कहा कि इसका कोई औचित्य बनता नहीं है, तो उसने भी ये रिकमेंड किया था। तो ये सब बात की गई थी। साथ ही हम पक्ष में तर्क देख लेते हैं इसके क्या है। तो ये नागा जन मानवाधिकार आंदोलन वर्सेस भारत संघ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये कानून है वैलिड है, इससे संविधान को कुछ उसकी भावना के खिलाफ नहीं है, या एकता अखंडता उसकी भी जो बात की थी, तो कहीं ना कहीं से कुछ इस कानून के कोई भी ऐसी बात नहीं जो संविधान के दायरे को कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन करती है। साथ ही एकता और अखंडता की बात की और कहा कि अगर फोर्सेस के पास, अगर उनके पास कुछ ऐसा स्पेशल कोई अलग से कानून नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं या फिर उनको ये डर रहेगा एफआईआर का कि अगर वो कुछ भी ऐसा करते हैं तो उनके पास बाद में एफआईआर की जाएगी। तो इस तरह से वो अलगाववादी जो ग्रुप हैं या जो संगठन है, तो उनसे वो लड़ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से बात की गई। साथ ही कहा गया कि अगर सेना और जो सरकार है, अगर वो चाहती है कि इस कानून को रखा जाए, तो उसका रखना मतलब ज़रूरी हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर आप फ्री उनको एक मूवमेंट नहीं देंगे, सेना को उनका काम करने के लिए उनको एक फ्री हैंड नहीं देंगे, तो वो फिर अपना काम तरीके से नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं समझौता हो जाएगा राष्ट्र की सुरक्षा के साथ एक तरह से। तो ये बात कही गई थी इसके फेवर में। साथ ही कहा था कि जो लोगों की भावना भी सेना के साथ जुड़ी है, सरकार भी उसको चाहती है, मतलब सरकार भी चाहती कंटिन्यू रहे ये लॉ। तो ये उसके बारे में बात की। साथ ही हम देख लेते हैं कि जो आखिरी में जो इसका सार है, कंक्लूजन है, वो उसमें यही है कि वो एकता और अखंडता को लेकर, साथ ही अगर लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनका ध्यान रखा जाए, साथ ही इंटरनेशनल लॉ वगैरह को भी ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए सेना उस पर ध्यान रखे और इस लॉ को बनाए रखा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं सेना को अगर आप फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि सुरक्षा के साथ समझौता करना होगा। और जैसे अलगाववादी ताकतें कई सारी पिछले कई सालों में ऐसी जो दिक्कतों के होने से अगर इस लॉ को ख़त्म कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा साइन नहीं होगा वो। तो ये बात कि हमने अप्सपा कानून के बारे में, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में, कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू।